अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चलें आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का सेशन है वो उसका टॉपिक है हाउ टू रिसर्च। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, अपने अपने माइक जो है उनको बंद रखें। कर देंगे। अच्छा जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाउ टू रिसर्च। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप लोग अपनी तरफ से कोई जो है वो हम मुझे सजेस्ट करें, या फिर मैं आपको अपनी तरफ से ही कोई भी कीवर्ड जो है वो हम उसको पकड़ लेते हैं। लाइक मैं अपनी तरफ से ही एक कीवर्ड जो है चूज कर लेती हूँ रैंडमली। हाउ टू यूज अ लाइट मोशन। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ। आई थिंक मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं है। अच्छा जी, हमने एक टॉपिक यूज चूज किया है, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम एक टॉपिक को कवर करने के लिए, उसके ऊपर आर्टिकल लिखने के लिए किस तरह से रिसर्च करते हैं और हम कहाँ से डाटा जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एज यू नो कि हमारे पास जो सर्च है, यानी जो हमारे पास सर्च इंजन पेजेस होते हैं, रिजल्ट्स हैं, उनसे ही हम डाटा कलेक्ट करते हैं। वहां पे जो हमारे पास टॉप साइट्स आती हैं, हम उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। अगर वीडियोस आती हैं तो हम वीडियोस को भी देखते हैं, और इस तरह से हम जो है एक डाटा कलेक्शन पूरी करने के बाद तो हम एक आर्टिकल को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, बट एक और चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि सम टाइम कुछ लोगों की ये क्वेरी होती है कि भाई हमारा जो कंपेटिटर है, हम एज इट इज उसी की हेडिंग्स यूज करेंगे तो प्लेजरिज्म आ जाता है। ठीक है, अब हम हेडिंग्स जो है उनको किस तरह से क्रिएट करें, हम हेडिंग्स किस तरह से बनाएं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, जिस तरह से आप लोगों को ऑलरेडी एक चीज बताई गई है कि हम जो है पहले तो हमारे पास आ जाता है कि हमने जो है वो लिखना है, एक इंट्रोडक्शन बनाना है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जब आपने बनाना है, पहली चीज ये आप स्टेप बाय स्टेप देखें। आपने पहले एक ड्राफ्ट सेट करना होता है, आपने एक ड्राफ्ट बना लेना है जिसके अंदर आपने प्रॉपर अपनी एक गाइडलाइन या जो कुछ भी मटेरियल या जो भी स्टफ आप यूज करना चाहते हैं अपने कंटेंट के अंदर, ड्यूरिंग रिसर्च जो कुछ भी आप देखेंगे वो सब आपने इसके अंदर लिखते जाना है। ठीक है, ये आपकी एक रफ फाइल होगी जिसमें आपने सारी चीजें ऐड करनी, और लेटर ऑन आप इसी के अंदर एडिटिंग करते जाएंगे और साथ साथ इसको मोड करते जाएंगे, और साथ आप इसको मजीद एक्सपैंड करते जाएंगे। अच्छा, एज यू नो हमारा एक टॉपिक था हाउ टू यूज अ लाइट मोशन। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक टॉपिक आ गया। हमने इसको गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पे गए, हमने इसको सर्च किया, अब हमारे पास ये साइट्स आ गई। इसमें आप देखेंगे मेजोरिटी जो है यूट्यूब वीडियोस आ रही है। अच्छा, अब एक और चीज मैं आप लोगों को जो है वो एक चीज यहाँ पे समझा दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सम टाइम आपका यूजर या आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कहता है कि भाई मुझे जो है कंटेंट अपनी यूएस की ऑडियंस के लिए लिखवाना है। ठीक है, या वो आपसे कहता है कि मुझे कंटेंट बांग्लादेश के लिए लिखवाना है, या पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, या इंडियन ऑडियंस के लिए। तो एक चीज हमेशा माइंड में रखें। पहली चीज तो एक तो नॉर्मली एवरेज हमारा कंटेंट जो है वो होना चाहिए, अब मतलब बिल्कुल जो है अपग्रेडेड होना चाहिए। उसमें कोई भी चीज जो है वो जो है वो लो आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर हर चीज आपकी ए टू जी एक्यूरेट हो। बट अब जब हम क्या है उस उधर कर रहे हैं, जब हम किसी स्पेशल या स्पेसिफिक किसी कंट्री को टारगेट करना है, या स्पेसिफिक हमें एक ऑडियंस बता दी जाती है कि इस ऑडियंस को आपने टारगेट करना है, देन हम क्या करते हैं, उस ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हम अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये चीज खैर आपको यहाँ पे परफॉर्म करके नहीं बताऊंगी क्योंकि आप सबको ये चीज आती होगी। यहाँ पे अभी मेरे पास जो है ये लोकेशन कोई जो है वो मेरी एक रैंडम लोकेशन जो भी मेरी इस टाइम पे है स्टिल वही आ रही होगी। इस पे जो रिजल्ट्स हैं वही मुझे मिल रहे हैं जो जो भी गूगल मुझे शो करवा रहा है। अच्छा अब देखें आप यहाँ पे गूगल के अंदर जाके गूगल सेटिंग्स के अंदर लोकेशन की भी सेटिंग होती है। आप वहां से लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यूएस कर दें आप कोई भी कर दें तो आपको थोड़े से रिजल्ट चेंज होके शो भी होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभार आपको इन सब चीजों की भी नीड पड़ती है कंटेंट लिखते हुए। अच्छा अब देखें पहली चीज ये कि इसके ऊपर पहले तो आ रही है वीडियो। अब एज अ कंटेंट राइटर हम जो है एज अ राइटर हैं तो अब कोई भी टॉपिक है ऑब्वियसली जब तक हम उसको सर्च नहीं करेंगे, जब तक हम उसके अबाउट प्रॉपर रिसर्च नहीं कर ली, हमने उसको उसकी नो हाउ नहीं होगी, हमें नहीं पता कि वो टॉपिक क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्योंकि राइटर्स जो है उनको जब तक रिसर्च नहीं होगी तब तक उनको किसी भी चीज के अबाउट नहीं पता चलेगा। अब हर टॉपिक जो है उसका इंटेंट डिफरेंट होगा, हर टॉपिक जो है उसकी हिस्ट्री डिफरेंट होगी, हर टॉपिक का स्टाइल लिखने का जो आर्टिकल हम उसके ऊपर लिखेंगे वो डिफरेंट होगा। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे। पहली चीज हमारे पास वीडियो आ रही है तो हम पहले वीडियो एक देख लेंगे प्ले करके। ठीक है, अब कोई भी एप्लीकेशन के अबाउट आ जाता है टॉपिक आपके पास, कोई टॉपिक आपके पास जो है किसी जो है सॉफ्टवेयर के अबाउट आ जाता है, तो इस तरह से किसी गेम के बारे में आ जाता है। तो इस तरह के जो टेक्निकल टॉपिक्स आपके पास आते हैं ना उनको हमेशा आप जो है वो यूट्यूब करेंगे। ठीक है, आपके पास पहला आपका जो स्टेप होना चाहिए रिसर्च का वो यूट्यूब होना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब जो है वो इस टाइम पे अगर देखा जाए हम हमारी इस टेक्निकल इरा में यूट्यूब हो गया या फिर गूगल हो गया, ये हमारे जो है वो लाइक गुरु कंसीडर किए जाते हैं। एज अ मेंटोर हम इनको जो है कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ से आप पहले इन सब चीजों को देखें, आप वीडियोस देखें। वीडियोस देखने के बाद अच्छा कुछ लोग होते हैं हमारी जो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए तो कुछ लोगों की साइकी होती है, कुछ लोगों को चीजें देख के सही समझ आती है। ठीक है, और कुछ लोगों को सुन के समझ आती है और कुछ को पढ़ने के बाद समझ आती है। तो अब जो इस तरह से तीन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के लोग हो जाते हैं। अब आप पहले खुद ये चीज रिकॉग्नाइज करें कि आपको किस चीज से ज्यादा जल्दी समझ आती है। मोस्टली अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनको वीडियो देख के जल्दी इजीली वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो आप वीडियोस लाजमी देखें, चाहे आप को पढ़ के भी समझ आती है लेकिन किसी भी ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप उसको उसको प्रॉपर वीडियोस की देखें, उसको सर्च करें कि भाई वीडियो के अंदर क्या कुछ बताया गया है, वीडियो में किस तरह से इसको यूज करने का तरीका है। अब देखें ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम एक वीडियो पूरी प्रॉपर दो चार वीडियोस भी देख लेना हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमारे कुछ चीजें होती हैं वो ये कि जिस तरह से अभी कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि भी हमने कंटेंट सिर्फ यूजर के लिए लिखना है। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड कुछ लोगों का सिर्फ एक ही माइंड है कि हमने गूगल रैंकिंग के लिए कंटेंट लिखना है। अब अगर देखें आपने गूगल में भी रैंक करना है तो गूगल में भी रैंक करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, गूगल में रैंकिंग के लिए भी तो आप जो है आपके पास एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसको गूगल या उसके गूगल के एल्गोरिदम अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, अगर गूगल का क्रॉलर आपके पास आता है आपके आर्टिकल पे आता है तो वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके कि भाई आप यहाँ पे क्या चीज प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपने किस किस्म का मटेरियल यहाँ पे शेयर किया है। सो अगर आप यूजर के लिए अकेला लिखना चाहते हैं तो यूजर के लिए भी यूजर की तो पहली नीड ही ये है कि उसने अंडरस्टैंड करना है, उसने समझना है वो यहाँ पे आपके टॉपिक पे या आपके आर्टिकल पे क्यों आया, उसने ये टॉपिक क्यों उसे जरूरत पेश आई सर्च करने की। वो इसलिए है क्योंकि उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन के लिए आप दोनों तरह से आप आर्टिकल को इस तरह से लिखें कि वो गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग भी हो और हमारे यूजर की नीड को भी फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे इस टॉपिक को हम देख लिया जी, हमने इसके ऊपर वीडियो आ गई है, आप इस वीडियो को देखें, यहाँ पे मैं वीडियो प्ले नहीं करूंगी। ठीक है, अब उसके बाद देखें हमारे पास डिफरेंट साइट्स भी अवेलेबल है। अब जिस तरह से ये एक साइट है हम इस साइट को भी ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेंगे। हमेशा जो आपने साइट्स ओपन करनी होती है उनको न्यू टैब में ओपन करना है ताकि आपको कभी भी बैक जाके उस साइट से उस पे आप ओपन है आपने पढ़ रहे हैं आप उस पीछे कोई और चीज चेक करें तो आप बैक जाए तो आपका सारा वहां से टेम्पो खत्म हो जाए। ठीक है, अपना टेम्पो नहीं तोड़ना, आप हमेशा इनको न्यू लिंक जो है उसको ओपन करें न्यू टैब में।
अब जिस तरह से अब हमारे पास यहाँ पे जितनी भी साइट्स होंगी हम उनको ओपन कर लेंगे, वन बाय वन हम इन साइट्स को फिर देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से जो है वो लिखा है और क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब देखें एक और चीज आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास आ गया अलाइड मोशन मोड एपीके। अच्छा, अब अलाइड मोशन मोड एपीके इस जगह पे है, तो ये इसने उसके अबाउट यहाँ पे जो भी इसकी गाइड थी इसने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी इसकी गाइड बन रही होगी जो जैसा भी था, ठीक है, उसने यहाँ पे भी दे दिया। यहाँ पे उसने अल्टीमेट गाइड उसकी दी है 2024 की। अब ये चीज आ जाती है, अब यहाँ पे देखें, पहली चीज ये कि हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसा कि आपको सर ने बताया होगा प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो इंट्रोडक्शन होता है वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको 3 पैराग्राफ पे ही रखें, कंपलसरी नहीं है कि आप उसको 2 पे ही रखें, आप एक पैराग्राफ का भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम पहले अगर हम जाते हैं तब कुछ चीजें थी वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, बट अभी चीजें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अच्छा जी, अब देखें, अब जो चीजें हैं वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हम एक पैराग्राफ के अंदर ही अपना इंट्रो जो है एक पैराग्राफ में ही पूरा कर सकते हैं। बच्चों थोड़ा जल्दी आया करें, आप लोग बहुत डिले करते हैं, बहुत लेट स्क्रीन ज्वाइनिंग करते हैं क्लास में। अच्छा देखें, यहाँ पे अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ के देखें कि इसने इसमें इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा है। उसने लिखा है लाइट मोशन इज एन आउटस्टैंडिंग वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज्ड ऑन एनी डिवाइस so long as that device is software compatible. It provides its user with the tool known as motion graphics, which enables them to add fantastic animations and several other visual effects. The Allied Motion has some unusual features that are not typically found in mobile phones. अच्छा जी, अब देखें, पहली चीज ये कि इसको कंफर्म करें कि इसने यही एग्जैक्ट वही कीवर्ड के ऊपर ही लिखा हुआ, हाउ टू यूज के ऊपर ही लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखें इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके इंट्रोडक्शन में फिर उसने ये यहाँ पे ये भी बताया कि दीज फीचर्स कैन इंक्लूड बिट मैप एंड अ वेक्टर कैपेबिलिटी, यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेविंग द फाइल्स यू हैव modified as an MP4 वीडियोस और एज एन एनिमेटेड GIF। ठीक है, अब देखें इसको गिफ बोलें या जिफ बोलें, GIF फाइल्स बोलें, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने किया है मेन कीवर्ड यूज, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन ऐप। अच्छा, अब एक चीज देखें, जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन लिखते हुए एक चीज एक चीज हमारे माइंड में होनी चाहिए, वो ये कि हम एक कंटेंट जो लिख रहे हैं उसके अंदर 3 to 4 फैक्टर्स तो उसके इंट्रोडक्शन के कंपलसरी हैं, कुछ रूल्स हैं उन्हें उनको फॉलो करना। ठीक है, पहली चीज वो क्या होनी चाहिए, यूजर ग्रैबिंग होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे वो यूजर को स्टे करवा सके, जो यूजर है उसको फैसिनेट करे, उसको इतना उसको अट्रैक्ट करे कि वो मजबूर हो जाए हमारा प्रॉपर पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने वहां पे अगर एक पैराग्राफ 2 या 3 पे भी लिख रहे हैं तो हम उस चीज को डिफाइन भी कर रहे होंगे, बट डिफाइन इस वे में नहीं कर रहे कि अगर फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि व्हाट इज केमिस्ट्री तो हम वहां पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, अगर लिखा हाउ टू यूज अ लाइट मोशन तो हम लाइट मोशन जो है उसकी डेफिनेशन लिखना शुरू कर दें। नहीं, हमने डिफाइन इस वे में करना है कि वो हमारे यूजर की नीड को फुलफिल किस तरह से करता है और ये है क्या चीज। ठीक है, हम उसके अबाउट बताते हुए अपने यूजर की नीड जो है, एग्जैक्ट उसकी जो नीड है, जो उसकी एक दुखती रग होगी, हम उसको पकड़ेंगे और वहां पे मेंशन कर देंगे ताकि यूजर जो है उसका माइंड क्लियर हो जाए और उसका माइंड सेट हो जाए किस चीज पे, इस चीज पे कि भाई अब यहाँ पे जो चीज जो मेरी नीड है उसी के अबाउट ये बंदा जो है इस प्रॉपर आर्टिकल पूरे में डिस्कस करेगा।
ठीक है। अब इस यहाँ पे एक थर्ड चीज ये आ जाती है हमारी कि हमने अब यूजर के लिए भी तो लिख रहे हैं और साथ साथ हम गूगल के लिए भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये तो नहीं है कि हम सिर्फ यूजर के लिए कंटेंट लिखेंगे और वेबसाइट के ऊपर यूजर के लिए कंटेंट लिख के इसको छोड़ देंगे, हमने साथ में गूगल में रैंकिंग भी लेनी है। ठीक है, रैंकिंग बहुत कंपलसरी है हमारे लिए, बिकॉज हम क्या करना चाहते हैं, हम वहां से अपने ब्लॉग से अर्न करना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ गूगल एडसेंस से ही पैसे कमाएंगे। ठीक है, बहुत सारे दूसरे नेटवर्क, बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी साइट्स जो है उस पे अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, बट मेजोरिटी जो पाकिस्तानी है उनकी एक ही थिंकिंग है, एक ही थॉट है, वो ज्यादा गूगल एडसेंस के ऊपर रिलाई करते हैं। सो हम गूगल के लिए जब हम लिखते हैं तो उसके लिए, या आप किसी और प्लेटफॉर्म के भी से भी आप करना चाहें, किसी और नेटवर्क से भी, लेकिन आपको कंटेंट जो है वो आपका ए टू जी एक्यूरेट और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड ही होगा। ठीक है, होना ही चाहिए वो आपका। अब हम यहाँ पे गूगल के लिए जब लिखेंगे तो हम अपने फोकस कीवर्ड को या मेन कीवर्ड को एज इट इज यहाँ पे एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, जिस तरह से इस पर्सन ने यहाँ पे रिपीट किया हो हाउ टू यूज अ लाइट मोशन ऐप। ठीक है, जो उसका फोकस या मेन कीवर्ड वर्ड था। अच्छा, उसके बाद इसने कहा इट्स सिंपली टू ऑपरेट एंड यू कैन क्विकली एडिट वीडियोस टू मीट योर रिक्वायरमेंट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। अच्छा, अब देखें इसने यहाँ पे ये बताया हाउ टू यूज अ लाइट मोशन ऐप। इसने इसका जो मेन कीवर्ड था वो भी, और क्वेरी भी होगी, इसका मेन कीवर्ड भी हो गया। इट इज सिंपल टू ऑपरेट। ठीक है, उसने बताया कि इसको यूज करना बहुत आसान है, एंड यू कैन क्विकली एडिट वीडियोस टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स। आप इससे इजीली वीडियोस एडिट कर सकते हैं। अब ऊपर अगर हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं, यहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि अलाइट मोशन इज एन आउटस्टैंडिंग वीडियो एडिटिंग। अब यहाँ पे उसने ये तो नहीं ना बताया कि आप इसको यूज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे उसने क्या बताया कि अलाइट मोशन जो है वो एक वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म है या वीडियो एडिटिंग टूल आप कह लें। ठीक है, दैट कैन बी यूज ऑन एनी डिवाइस। ये किसी भी डिवाइस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, इसका जो सॉफ्टवेयर वो कंपैटिबल है। ठीक है, और ये जो है वो आपको जो लाइक यहाँ पे या जो है इट प्रोवाइड्स इट्स यूजर विद अ टूल नोन एज, ठीक है, मोशन ग्राफिक्स विच इनेबल्स देम टू ऐड फैंटास्टिक एनिमेशन। अब यहाँ पे उसने उसके अबाउट बताया कि ये आपको क्या चीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली वो चीज देगा क्या और किस तरह से देगा, और उसके बाद फिर उसने बताया कि इसको यूज करना किस तरह से, इजी है या टफ है, जो भी है। अब देखिए यहाँ पे उसने यूजर की नीड को फुलफिल करने की कोशिश करते हुए साथ साथ में उसने गूगल की भी जो है वो मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे उसने उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन कर दी है। अब अगर हम किसी दूसरे पे चले जाते हैं, ठीक है, व्हाट इज अ लाइट मोशन एंड इज इट गुड फॉर वीडियो एडिटिंग? अ लाइट मोशन इज अ पॉपुलर वीडियो एडिटिंग टूल, बट जस्ट हाउ गुड इज इट? लेट्स रन थ्रू द बेसिक प्रोज एंड कॉन्स, comparisons and more. If you are the business or video editing and you might be have feared of a light motion, let's look. अच्छा, अब देखें इसने कोई इतना खास कोई इम्प्रेसिव वो नहीं लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन नहीं बनाया हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसको देखते हैं तो इसने काफी अच्छा इंट्रोडक्शन जो है उसको बनाया हुआ है। अब हम जरा मीडियम पे देख लेते हैं कि मीडियम के ऊपर क्या है। अच्छा, इस बंदी ने क्या लिखा है? द लाइट मोशन एप्लीकेशन इज कैप्टिवेटिंग, इट अलाउज यू टू एडिटिंग पिक्चर्स, फोटो एडिटेड एंड एनिमेशन जस्ट लाइक रियल स्टनिंग वीडियो व्हेन यूजिंग द लाइट मोशन। ये इसने यही से तकरीबन लिख दिया हुआ है आर्टिकल आधा, बल्कि सारे मेरे ख्याल में। अच्छा जी, अब देखें इसने भी कोई इतना खास इसका इंट्रोडक्शन नहीं बनाया हुआ, लेकिन उसने उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है उसके अंदर उसने जो चीजें हैं उनको प्रॉपर वे में जो है वो बताने की ट्राई की है। अब देखें, आपने ये देखा है कि हम इस वेबसाइट पे गए, यहाँ पे राइटर का स्टाइल और है, इस पे गए यहाँ पे राइटर का स्टाइल और है, यहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे राइटर का लिखने का स्टाइल और है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ कोई भी आर्टिकल है, किसी भी तरह का हम लिख रहे हो, तो अब वहां पे हम उसको हर आर्टिकल तो खैर सेम स्पेसिफिक स्टाइल में हम नहीं रख सकते, लेकिन हर राइटर का एक अपना ऑन स्टाइल होता है। ठीक है, वो उसी को फॉलो करने की ट्राई करता है, मोस्टली वो उसी को फॉलो करता है। अच्छा, अब देखें हमने डाटा अब कहाँ से चेक करना है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा है, अब आपके पास जिस तरह से मैंने आपको बताया यूट्यूब है, ठीक है, आपके पास कोरा है, आपके पास जो है blogger.com है,
ठीक है, ब्लॉगर पे चले जाएं, कोरा पे चले जाएं, मीडियम पे चले जाएं। ठीक है, आप किसी भी कीवर्ड को इन इन प्लेटफॉर्म पे या इन साइट्स पे जाके भी चेक करें। ठीक है, यूट्यूब पे जाके उसके अबाउट वीडियोस देखें, उसके साथ साथ आप गूगल करें। अब गूगल से भी हमें वेबसाइट्स मिलती है, वहां से भी हम डाटा उठाएंगे। अगर इन सब के साथ साथ आपका कोई ऐसा टॉपिक है, ये तो खैर बहुत एक रैंडम सा टॉपिक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, ये हमें यहाँ पे बेशुमार साइट्स मिल जाएंगी। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑथेंटिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है। लाइक हम हेल्थ वगैरह के अबाउट लिखते हैं, फाइनेंस वगैरह इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे हमें वैलिड रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो उन सब चीज़ों को, उन सब के अबाउट जो है नॉलेज गेन करने के लिए या रिसर्च करने के लिए आप गूगल स्कॉलर पे मूव करें। ठीक है, गूगल स्कॉलर जो है वो आपको गूगल से भी ज़्यादा अच्छा डाटा प्रोवाइड करता है। आप इससे भी अगर आप इसके अबाउट भी जाके वहाँ पे सर्च करें, माइट भी आपको यहाँ वहाँ पे इससे अच्छा डाटा मिल जाए। ठीक है, तो गूगल स्कॉलर पे भी जाएं, आप चीजों टॉपिक्स को अबाउट लिखने के लिए गूगल स्कॉलर जो है उसको भी सर्च करें। अच्छा, पहले मुझे स्टूडेंट्स यहाँ तक बताएं, आप सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई बच्चा जिसको यहाँ तक समझ नहीं आई हो? क्लियर है? यस, इट्स क्लियर। अच्छा जी। फातिमा सिंधु। अच्छा जी, गूगल पे आर्टिकल रैंक करने के लिए पुत्र आपने प्रॉपर एक एसईओ करनी होती है उसकी। ठीक है, अपनी वेबसाइट की भी एसईओ करें, अपना कंटेंट भी एसईओ ऑप्टिमाइज रखें, देन आप गूगल में इंशाल्लाह रैंक कर जाएंगे। लेकिन कंटेंट आपका एआई नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। आपका जो कंटेंट है वो अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, आप उसमें प्रॉपर रिसर्च के साथ लिखें, अपने कंपेटिटर्स जो हैं उनको लाइक आप उनको बीट करने के लिए लिखें। ठीक है, आप देखें कि हमारे कंपेटिटर ने क्या कुछ लिखा है, फिर आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट जो है उसको क्रिएट करना, उसको बनाना है। चलें जी, आप सब लोगों को क्लियर है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप देखें, फॉर एग्जांपल हम यहीं पे बात कर रहे थे इस अपने कंपेटिटर की। अच्छा, अब देखिए इसने लिखा हाउ टू यूज मोशन लाइट मोशन ऐप स्टेप बाय स्टेप गाइड। अब यहाँ पे देखें उसने अपने यूजर को क्या प्रोवाइड किया, एक ईज दे दिया। अब यहाँ पे पहले तो हम इंट्रोडक्शन जिस पे हम बात कर रहे थे, हम लिख लेंगे अपनी इंट्रोडक्शन के अबाउट थोड़ा सा जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, वहां पे हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जो कि हमने अपने यूज, अभी मैंने बहुत ज्यादा साइट्स नहीं खोलनी। ठीक है, आपने कोई 8-10 साइट्स मस्ट ओपन करनी है और उनको अच्छे से रिसर्च करना है। ठीक है, फिर आपने लिखना है। तो अभी जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एक एडिटिंग टूल है, क्योंकि बाद में इन्हीं पॉइंट्स को हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, एडिटिंग टूल के साथ साथ ये क्या करता है, इसमें नो वाटरमार्क। अच्छा जी, उसके साथ यहाँ पे जो है हमने ये भी पढ़ा था, इजी टू यूज। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं यहाँ पे। प्रोवाइड यूजर विद द टूल नोन एज, कौन सा टूल है, मोशन ग्राफिक्स। प्रोवाइड टूल, इसका नाम क्या है, मोशन ग्राफिक्स। फिर इन द बिजनेस पॉइंट। अच्छा, हम यहाँ पे ना थोड़ी सी एक आधी और साइड जो है उसको भी ओपन करके देखते हैं।
यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, लाइट मोशन जो फॉर 100 इफेक्ट्स। अच्छा जी, अब देखें 100 इफेक्ट्स। उसके बाद उसने क्या लिखा है, इफ यू आर लुकिंग सो द इंस्ट्रक्शन हाउ टू यूज इफेक्ट्स। अच्छा जी, ये अब इफेक्ट्स के अबाउट इसने यहाँ पे इफेक्ट्स के अबाउट बात की है, तो हम ये फिलहाल इफेक्ट्स के अबाउट नहीं लिख रहे, हम उसको जस्ट लिख रहे हैं हाउ टू यूज पे। तो हम ये चीज अपने इंट्रोडक्शन में लिख के हम अपने क्लाइंट को ये बता सकते हैं कि इफेक्ट्स देता है, लेकिन इन इफेक्ट्स को बाद में एज अ हेडिंग यूज करके फिर ये सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं जो कंपेटिटर्स हैं आप हमारे जो होते हैं, एटलीस्ट आप कोई जो है कोई तकरीबन जो आपके हैं टोटली 10 कंपेटिटर्स जो हैं उनको आप देखा करें, 8-10 कंपेटिटर्स को पढ़ें, उनको देखें कि वो किस तरह से करें, ठीक है। उसके बाद चलिए जी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये हमने चीजें जो है अपने इंट्रोडक्शन के लिए ऐड कर ली हैं, लाइक हमने एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ जितने भी हमारे बनेंगे उसके अंदर हम इन सब चीजों को यूटिलाइज करेंगे और अपने यूजर को कॉल टू एक्शन भी देंगे। अच्छा, अब बात करते हैं, हम मूव करेंगे अपनी सेकेंड हेडिंग के ऊपर, ठीक है। इन्हीं ये जो हम अपनी ये अपने पास हमने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं ना, इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए हम लाइंस लिखेंगे, ठीक है। लेटर ऑन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करते हुए हम अपनी जो पैराग्राफ है वो किस तरह से लिखेंगे, लिख के भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी हम अपनी फिलहाल हेडिंग्स देखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी H2 की। अच्छा भाई, H2 जो है वो आपकी होनी क्या चाहिए, वो आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड हेडिंग की, ठीक है। सेकंड हेडिंग में हम देखते हैं कि हमारा जो कंपेटिटर है उसने क्या लिखा है। आपको पता है कि जो हमारा कंपेटिटर होता है वो हमारा जो है वो ही हमारा टीचर होता है, ठीक है। हम अपनी अपने जो कंटेंट के अंदर मजीद वेरिएशन है या अपने कंटेंट को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, वो अपने कंपेटिटर से ही देख के कर सकते हैं। तो भाई हमारा कंपेटिटर जो है वो कौन सी ऐसी मटेरियल यूज कर रहा है और उसका लिखने का कौन सा स्टाइल है, वो कौन कौन सी चीजें जो है उनको यूज करते हुए कंटेंट लिख रहा है कि उसका जो वो जो है उसकी साइट है या उसका कंटेंट जो है वो रैंक कर रहा है। सो हमने ये सारी चीजें देखनी है। अब देखिए जो सेकंड हेडिंग होती है उसमें आपका फोकस कीवर्ड जो है या मेन कीवर्ड है वो मस्ट यूज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसने सेकेंड हेडिंग है अपने हाउ टू यूज अ लाइट मोशन ऐप स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। आप जो है आप इस हेडिंग को या तो एज इट इज आप अपने कंपेटिटर की एक दो तीन हेडिंग्स, एक दो दो तीन डिफरेंट एक की नहीं सारी उठा लेनी, डिफरेंट कंपेटिटर्स की ना एक एक दो दो हेडिंग्स जो है आप उनको उठा सकते हैं और इनको एज इट इज यूज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश करें आप सबकी एज इट इज यूज करने के बजाय किसी की हेडिंग उठाए और उसको थोड़ा सा मोल्ड कर ले, ठीक है। कुछ हेडिंग्स आप गूगल से ले लें। तो जो कुछ ये एक चीज होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स बाद में ये भी पूछते हैं कि अगर हम एज इट इज यूज करेंगे तो वहां पे प्लेजरिज्म आ। देखिए हेडिंग्स के ऊपर आपका मेन जो टॉपिक या मेन कीवर्ड होता है उसके ऊपर भी आपका प्लेजरिज्म आ सकता है। जो आप हेडिंग यूज कर रहे हो अगर आप एज इट इज उसकी उठा रहे हो अपने कंपेटिटर की, देन आपके पास जो है उसके ऊपर भी प्लेजरिज्म आ सकता है। और उसके साथ साथ जिस तरह से हम डिफरेंट वेरिएशंस यूज करते हैं, अपने एलएसए कीवर्ड यूज करते हैं, लाइट मोशन ऐप ऑन योर आईओएस डिवाइस, जिस तरह से ये इसका कोई फॉर एग्जांपल एक जो है ये इसका एलएसए कीवर्ड था, ठीक है। ये कीवर्ड हमने अपने कंटेंट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसमें अपने कंटेंट के अंदर इसको नेचुरल वे में यूज किया या पुट कर दिया। अब इसके ऊपर भी इस कीवर्ड के ऊपर एक फ्लैग शो कर रहा है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये चीज कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका जो है उनकी एक साइकी बनी हुई है कि प्लेजरिज्म
बिना प्लेजरिज्म के ही कंटेंट तो जीरो प्लेजरिज्म रिपोर्ट है। अगर आप मैनुअल लिखते हैं और ये चीजें आप यूज भी कर रहे हैं तो 98% चांसेस होते हैं कि आपके कंटेंट के अंदर कोई प्लेजरिज्म नहीं आएगा। अगर इन केस अगर इन चीजों पे आपकी हेडिंग के या आपका जो एलएससी कीवर्ड है उसके ऊपर या फोकस कीवर्ड के ऊपर आपका प्लेजरिज्म कोई टूल जो है वो डिटेक्ट करता है या शो करवा भी देता है, तो उसकी आपके कंटेंट की लेंथ के अकॉर्डिंग कितनी की रेंज होगी या कितना परसेंट आएगा, 1% या 2% आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 3 आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं आता। अब जो आपका प्लेजरिज्म अलाउ होता है, ठीक है, वो कुछ लोग जो है वो आपको 5% अलाउ करते हैं, कुछ आपको 7% अलाउ करते हैं। ठीक है, 5 to 7% जो है वो प्लेजरिज्म अलाउ होता है। लेकिन आप कोशिश करो कि आप जितना आपका प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट होगा उतना ही आपके लिए बेटर है, ताकि आप जो है उसके बाद एक और चीज, जिस तरह से आप कंटेंट किसी का उठाते हैं, आप क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये एक कंटेंट है हमारे पास, वो इसी को कहते हैं कि भी हमने यूनिक लिखा है, हमने मैनुअल लिखा है, ये पूरा किसी का कंटेंट उठाया, ये पूरा कंटेंट उठा लेते हैं। ठीक है, या दूसरे डिफरेंट लोगों पे जाते हैं, उनके जो जो पैराग्राफ अच्छे हेडिंग लगते हैं, जो उसमें जो जो पैराग्राफ है उनको उठाते हैं, अपने पास रख लेते हैं। अब इसी हेडिंग को, ये पूरी हेडिंग इसकी उठा ली, पैराग्राफ पूरा पिक किया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया अपने पास, और इसी को रीराइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, दीज फीचर्स इंक्लूड बिट मैप एंड वेक्टर कैपेबिलिटीज। अब इसको वो थोड़ा सा मोल्ड करेंगे और रीराइट करके लिख देंगे। देखिए, बात आपने फिर वही की जो कि आपके कंपेटिटर ने की है, आपने तो कुछ नया नहीं यहाँ पे बताया। आपको मॉडिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपकी कंटेंट के लिए। ठीक है, आप नई चीज कैसे बताएंगे, जब आप इसके आइडियाज को यूटिलाइज करते हुए मिक्सअप करेंगे अपनी आइडियाज के साथ और एक नई चीज बना के उसको वहां पे लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे जो अपने पास क्या, ये कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, इन पॉइंट्स को नोट डाउन किया है, तो ये देखें, हमने पॉइंट्स कहीं और से नहीं लिए। ऑब्वियसली वी आर राइटर्स, राइटर्स के ऊपर कोई वही नहीं आएगी, वो तो यहीं से लिखेंगे ना, दूसरों से हेल्प लेके। लेकिन अब हमने उसका ये वाला जो है चीजें उठाई वहां से। ठीक है, लेकिन हमने जस्ट पॉइंट्स उठाए। अब इन पॉइंट्स को अगर हम करते हैं अपनी वर्डिंग के अंदर, ठीक है, अपनी एक वे से अपनी थिंकिंग का यूज करते हुए, अपने आइडियाज के थ्रू हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट, ठीक है, अपना पैराग्राफ या अपनी सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली यूनिक भी होगा सबसे, और हमारा जो है मोस्टली चांसेस भी ये होते हैं कि अगर हम दूसरे से ज्यादा अच्छे वे में बात अपनी जो है उसको कन्वे करें, तो हमारे रैंकिंग के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो अब आपने रीराइट नहीं करना, ठीक है, दूसरे का कंटेंट या पैराग्राफ उठा के रीराइट नहीं करना, बल्कि उससे आपने छोटे छोटे इस तरह से चीजें पिक कर लेनी है डिफरेंट कंपेटिटर से, और उनको अपनी आइडियाज के साथ यहाँ पे बताना है या लिखना है। क्योंकि वो चीज, इसी चीज को कुछ लोग कहते हैं भी हमने तो खुद लिखा है और ये यूनिक है, इसमें प्लेजरिज्म क्यों आ रहा है। समटाइम प्लेजरिज्म आता भी ऐसे और समटाइम नहीं भी आता। ठीक है, हर टूल के अपने एल्गोरिदम है, उसके अकॉर्डिंग वो हर कोई अपने अपने हिसाब से इसको डिटेक्ट करता है। अच्छा, अब देखें, इस ये चीज आ जाती है रीराइटिंग में। रीराइटिंग में और कंटेंट यूनिकनेस में डिफरेंस है। इस चीज को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली, और आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हम जो है वो अपना कंटेंट किस तरह से लिख रहे हैं। अगर तो आप दूसरे के उठा के, फिर तो यही बात होगी ना, आपकी अपनी तो क्रिएटिविटी ऐड नहीं करी आपने, तो दूसरे की उठाई, वो पका पकाया हलवा लिया और उसी को आगे थोड़ा सा उसके ऊपर बादाम पिस्ते लगा के उसको प्रेजेंट कर दिया। तो हमने ये चीज नहीं करनी, हमने अपना ही अलग से, हम दूसरों के आइडियाज को भी यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अपने आइडियाज के साथ इमर्ज करेंगे। ठीक है, जो उसने लिखा है हम उसी को रीराइट किया, उसी को थोड़ा घुमा फिरा के वर्डिंग का हेर फेर करके तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर ही आप अगर अपने आइडियाज यूटिलाइज करते हैं, देन आप एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपने फोकस कीवर्ड को हाउ टू यूज अलाइट मोशन, हम इसको जो है मेन, इसकी जो है उसको यूज कर सकते हैं, इसको मेन कीवर्ड को यूज करते हुए हम यहाँ पे कुछ सेकंड हेडिंग बनाते हैं। अच्छा, अब हमने इस कीवर्ड को पिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखें, सेकंड हेडिंग में हाउ टू यूज अलाइट मोशन फॉर फ्री, हाउ टू यूज अलाइट मोशन XML, Gacha effects in PC without emulator, presets, QR codes, app on PC। अब देखें, हमने क्या किया, हाउ टू यूज अलाइट मोशन ऐप, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, हाउ टू यूज अलाइट मोशन ऐप या हाउ टू यूज अलाइट मोशन फॉर बिगिनर्स।
हम जब इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें मजीद नीचे कुछ और वेरिएशंस मिल गई हैं, हमें कुछ और चीजें जो है वो मिल गई हैं, कुछ और कीवर्ड्स मिल गए। अब हम इनको यूज करेंगे अपने कंटेंट के अंदर, बजाय इसके कि हम एज इट इज डिटो कॉपी करें, हम नई नई चीजें एक्सप्लोर करके उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। अब ये हमारे पास आ गया टॉपिक, हाउ टू यूज लाइट मोशन फॉर बिगनर्स। हम इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास एक टॉपिक वहां पे हेडिंग एक और शो हो रही थी, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर एडिट्स। ठीक है, ये भी हो रही थी। अब यहाँ पे एडिट्स आ गया। अब ये दो हेडिंग्स हमें देखिए मिल गई हैं। हमारा जो मेन कीवर्ड था लाइट मोशन, जो फोकस कीवर्ड है, वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है, फोकस कीवर्ड। ठीक है, दोनों हेडिंग में आप चाहे इसको H2 रख लो, चाहे इसको रख लो। जो हमारे कंटेंट का पहला ये जो टाइटल होता है, ठीक है, जब हम इसको कंटेंट को पब्लिश करते हैं तो ये हमेशा वहां पे टाइटल जो है हमेशा H1 रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड इंट्रोडक्शन के बाद जो सेकंड हेडिंग आ जाती है, इसको हम क्या रखते हैं, H2। ठीक है, ये हेडिंग सेकंड आ जाती है, हमने इसको H2 कर दिया। जिनको H2 और H3 की समझ नहीं आई थी ना, वो जरा गौर से देखिएगा। अब हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर बिगिनर्स, इसके अंदर हमने अपनी हेडिंग, फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर कोई भी डाटा जो भी हमने लिखना था, कुछ भी हमने इसके अंदर लिख लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने H3 बनानी है, तो हमने जो है हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर बिगनर्स, ये आ गई, ये गाइडलाइन आ गई है। ठीक है, अब देखें, हमारे पास ये पीपल ऑल्सो आस्क, ये एक ऑप्शन होता है, ये एक फीचर है जो कि हमें यहाँ पे अपने इस सर्च इंजन पेजेस पे हमें शो हो रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये चीज जो है, इसको एक तो लोगों का कंसेप्ट बनाओ कि यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ही हम पिक कर सकते हैं। ये आपको हेडिंग्स बनाने में भी मदद देता है। किस तरह से, अब यहाँ पे विच इज इजियर टू यूज कैपकट और अलाइट मोशन। अब देखें, ये हमारी जो हेडिंग्स है वो टोटली रेलिवेंट होनी चाहिए। अब हम बात करें सिर्फ अलाइट मोशन की, हम कैपकट की बात नहीं करें, क्योंकि अगर हम कैपकट की बात करते हैं, हम तब कैपकट की बात करते हैं अगर हम कंपैरेटिवली लिख रहे होते हैं। अभी हम जस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए लिख रहे हैं, तो हम कैपकट वाला जो है उसको मिस कर देंगे। ठीक है, इज अ लाइट मोशन गुड फॉर एडिटिंग, हाउ टू डू इफेक्ट्स इन अ लाइट मोशन। ठीक है, अब देखें इस चीज को हम अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, यहाँ से भी हम, मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन उठा के उसको मोल्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंड पे, सबसे एंड पे आ गए। अभी यहाँ पे मेरे पास जो है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे जो रिजल्ट्स मैंने सारे ओपन किए हुए हैं, तो ये इस पे काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये नीचे रिसर्चेज आ रही होती हैं, हम अपनी इस पे जाके देख लेते हैं, एक मिनट। अब देखें, ये रिलेटेड सर्चेज है गूगल की, ये वाली। ठीक है, जो टॉपिक हम सर्च करते हैं उससे रेलिवेंट रिसर्चेस हमें यहाँ पे नीचे शुरू होना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर से आप, हम एक बिगनर्स गाइड जो है उसी को देख रहे थे ना, अब इसको आपने एक वो हेडिंग यूज की है, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर एनिमेशन। अब उसके अंदर आपने H3 बनानी है, तो अलाइट, हाउ टू यूज लाइट मोशन फॉर बिगनर्स वीडियो। ठीक है, अलाइट मोशन ट्यूटोरियल डाउनलोड, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर, अच्छा, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन ऐप, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर बिगनर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे इसने क्या कहा, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर बिगनर स्टेप बाय स्टेप। अब आप इस चीज को भी एज अ हेडिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप यूज कर रहे हैं ना, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग थी, हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर बिगनर्स। ठीक है, अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप गाइड भी बना सकते हो। ठीक है, आप या जो है इसके अबाउट इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने इसको H2 बनाया है, यहाँ पे आपने बिगनर्स के लिए लाइट मोशन किस तरह से यूज होती है और किस तरह से नहीं यूज होती, आपने वो सब कुछ लिख दिया, या आपने गाइड बना के लिख दिया, या आपने सिंपली लिख दिया। अब इसके अंदर आपने एक H3 बनानी है, अ लाइट मोशन फॉर एडिट्स। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने फॉर एग्जाम्पल एक हेडिंग यूज की थी, करते हैं,
ठीक है। अब हम इसके अंदर जो हेडिंग यूज कर रहे हैं ये वाली, अब ये हमारी H2 थी, ये इसी के फॉर एग्जांपल ये इसके बिल्कुल अंदर आ रही है, ये हेडिंग इसी का पार्ट, इसका पार्ट बन रही है, इसको हम मजीद एक्सप्लोर जब अपने कंपेटिटर से करते हैं तो मजीद चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम बहुत ज्यादा सर्च नहीं करेंगे, मैं आपको जस्ट आइडियाज दे रही हूँ, उनको आइडियाज को यूटिलाइज करते हुए आपने खुद रिसर्च करनी है। अब ये हमारे पास आ गए इसी के अंदर, तो हमने इसको क्या कर दिया, H3 कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम जब इसके अंदर जाते हैं, अब इसको भी मजीद हमने इसके अंदर भी कोई हेडिंग ऐड करनी हुई, इसका भी डाटा लिख लिया, इसको भी मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक और हेडिंग बनाने की जरूरत है इसी के अंदर, तो वो हमारी जो हेडिंग होगी वो H3 बने, सॉरी H4 बनेगी। ठीक है, H2 H1 हमारे पूरे कंटेंट में एक होगी, ये हमेशा आपने याद रखना है, जो कि हमारा टाइटल या फिर हमारी पहली हेडिंग है। उसके बाद हमारे पास H2 आएगी। H2 को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके अंदर अगर मजीद कोई डाटा पुट करने की जरूरत पड़ती है, मजीद कोई हेडिंग्स बन रही होती हैं उसके रेलिवेंट या उसके अंदर बन रही हैं, तो हम जो वो हेडिंग बनाए उसको H3 रखेंगे। ठीक है, अगर H3 के बाद भी उसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी और H3 के अंदर भी कोई हेडिंग्स ऐड हो सकती हैं, बन रही हैं, ठीक है, तो हम उन हेडिंग्स को H4 का नाम देंगे। ठीक है, उनको लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, तो हम इसको H4 बना देंगे। अच्छा, हमारे पास हेडिंग H1 से लेकर H6 तक होती हैं, तो हम जो है H4 H3 तक रखेंगे मोस्टली अपनी हेडिंग्स को अपने कंटेंट में। H4 वहां पे यूज करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा कंपलसरी होगा और मतलब वहां पे हमारी एक्सप्लेनेशन अधूरी रह रही होगी, तब H4 बन रही हो तो हम बनाएंगे, अदरवाइज H3 तक रखें इनफ है। H5 H6 हम कभी भी अपने कंटेंट के अंदर यूज नहीं करेंगे। जितना आप ड्रॉप करते जाएंगे, जितना आप डाउन जाते जाएंगे हेडिंग्स में, आगे से आगे जाते जाएंगे, उतनी आपकी हेडिंग्स की प्रायोरिटी गूगल की नजर में कम होती जाएगी। ठीक है, जितनी उसकी हेडिंग्स ऊपर होंगी, H2 है H1 H3 है, उतनी ही वो प्रायोरिटी पे होगा। ठीक है, तो हमने अपनी गूगल में अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज भी रखना है, उसकी ये सारी चीजें भी आपने उनको ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास रिसर्चेज आ रही थी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, आप इन रिसर्चेज को भी यूज करते हुए हेडिंग बना सकते हो, जिस तरह से अब हमें ये हाउ टू यूज अ लाइट मोशन फॉर एनिमेशन, हम हर चीज में हाउ टू यूज अ लाइट मोशन तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जो है इस हेडिंग को मजीद थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज करके इसको यूज कर लें। ठीक है, हम इसको कर सकते हैं जिस तरह से हम इसको कर देते हैं। ठीक है, फॉर एनिमेशन फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर जो है वो एडिट्स के अंदर इसकी कोई चौथी हेड बन रही थी, हमने वो बना दी। नहीं तो आप इसको जो यूज कह सकते थे, एप्लीकेशन यूज फॉर एनिमेशन। अब देखें हम, क्योंकि बार बार लाइट मोशन भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये तो बार बार लिखेंगे, सिर्फ आपकी एक बार H1 में फोकस कीवर्ड, H2 में और H3 में एक बार बस। उसके बाद आपके कंटेंट के अंदर जहां जहां पे यूज करने की नीड है, जो कि आपको पहले इंस्ट्रक्शंस पहले क्लासेस में दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपने पुट करना है। अदरवाइज हर हेडिंग के अंदर आप फोकस कीवर्ड को बार बार यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको स्टफिंग की तरफ ले जाएगा। अगर आपके कंटेंट में कीवर्ड स्टफिंग होगी तो आपको कंटेंट जितना भी अच्छा होगा, लेकिन अगर स्टफिंग होगी तो आपके रैंकिंग चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सो आपने इन सब चीजों से भी अवॉइड करना है कि बार बार आपका कीवर्ड जो है वो रिपीट ना हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मेरे माइंड में आई है, तो मैं आपको वो भी बता दूं कि आपका जो पैराग्राफ होता है, लाइक आपका एक पैराग्राफ, वो बार बार एक पैराग्राफ जो है फॉर एग्जांपल आपका एडिटिंग से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अगला पैराग्राफ जिस तरह से पहला एक हाउस से स्टार्ट हुआ है, अगला भी हाउस है, फिर अगला भी हाउस है, इस तरह से भी आपका नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक पैराग्राफ हाउस से स्टार्ट हुआ है, तो अगला आपका डेफिनेटली किसी और वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, तीसरा पैराग्राफ आपका किसी और वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर अगर आपने एक लाइन मतलब आपने यूज कर लिया हाउ टू यूज, ठीक है, तो अब ये नहीं कि आप दूसरी तीसरी लाइन भी हाउ टू यूज से ही स्टार्ट करेंगे, नहीं, आपके
कंटेंट के अंदर लाइंस की या वर्डिंग की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने हाउ टू से फॉर एग्जांपल आपके कोई ऐसा पैराग्राफ जो हाउ टू से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप कोशिश करो कि वो आपके पहले पैराग्राफ जिसमें आपने पहले हाउ टू से स्टार्ट किया उससे काफी आगे जाके वो पैराग्राफ आए, उसी के साथ या उसके दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में ना, क्योंकि वो सामने नजर आ रहा होगा। और ये सारे छोटे छोटे ऐसे माइनर से पॉइंट्स होते हैं जिनको जो है वो मैटर करते हैं ये, ठीक है, जिनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? अच्छा देखिए, हमारी क्लास जो है वो एंड होने वाली है। मैं आपके क्वेश्चन का जो है वो रिप्लाई कर दूं, बाकी हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास इस यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। अ, अगर एलएनएससी कीवर्ड के अंदर बार बार यही आ रहा हो तो आपने उसको उसकी वेरिएशन के साथ यूज करना है। ठीक है, आप उसको उसकी वेरिएशन के साथ यूज, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अलाइड मोशन एपीके, अलाइड मोशन मोड एपीके, अलाइड मोशन एपीके प्रो, अलाइड मोशन एडिट्स, अलाइड मोशन प्रीसेट्स, अलाइड मोशन, इस तरह आप बार बार अलाइड मोशन हम तो बार बार यूज करेंगे तो स्टफिंग हो जाएंगी। तो हमने जहां पे इसका यूज हो रहा होगा वहां पे हम लिख देंगे अब प्रीसेट्स। ठीक है, प्रीसेट्स को बोल्ड कर दें। आपकी नेक्स्ट क्लास आपको अनाउंस कर दिया जाएगा ग्रुप में कि कब होगी। ठीक है, या तो मंडे को होगी या फिर अगर कल होनी हुई तो आपको बता देंगे। अच्छा जी, अब ये हो गया, उसके बाद फिर आपकी जो है जिस तरह से आप प्रो एपीके है, ठीक है, आप जस्ट प्रो एपीके लिख दें, फिर आप मोड एपीके लिख दें। जहां पे एक दो तीन बार तो आपने यूज कर लिया लाइट मोशन, जहां पे इजीली आप यूज कर सकते थे आपने कर लिया, लेकिन जब बार बार यूज होने लग जाए तो आप साथ साथ चेक करते जाए आपने कितनी बार इस वर्ड को अपने कंटेंट के अंदर यूज किया है। ठीक है, तो फिर आप उसकी स्टफिंग से इस तरह से अवॉइड कर सकें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बाकी ये है कि हमारी क्लास एंड हो रही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आप अपने रिव्यूज जो है आज की क्लास के अबाउट जो है वो ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कोई चीज समझ नहीं आए तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। Subscribe to our channel. Subscribe to our channel.